गुड मॉर्निंग। आज हमारा वोकैब की क्लास का 42nd डे है और आज हम लोग डेम या डेमो या डेमी से रिलेटेड शब्दों को पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है पीपल। डेमो या डेमी का मतलब होता है पीपल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारे सामने डेमागॉग। डेम का मतलब हो गया पीपल, ठीक है, पीपल। और एगॉग जो हो गया यहाँ पर, जो एगॉग है इसका मतलब होता है लीडर या फिर टू लीड करना, यानी कि शाब्दिक अर्थ बोले तो जनता का लीडर, ठीक है, जनता का लीडर, यानी कि बोल सकते हैं प्रजानायक, प्रजानायक। लेकिन ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में इसका इस्तेमाल होता है डेमागॉग का। इसको बोलते हैं दुर्जनों का नेता, ठीक है, दुर्जनों का नेता यानी भड़काने वाला नेता कह सकते हैं इसको, दुर्जनों का नेता, ठीक है, नेता, या फिर कह सकते हैं भड़काने वाला नेता भी कहा जाता है डेमागॉग को। भड़काने वाला नेता, भड़काने वाला नेता, यानी कि रेबल राउजर भी बोलते हैं इसको, रेबल राउजर, मतलब पॉपुलर लीडर ऑफ पीपल को ही बोलेंगे डेमागॉग, लेकिन इसको नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं भड़काने वाला नेता या फिर प्रजानायक। डेमागॉग जो है नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है डेमीअर्ग। डेमीअर्ग, डेमी का मतलब होता है पीपल और अर्ग का मतलब हो गया काम करना। अर्ग का मतलब हो गया ERG यहाँ पर है, उसी से शब्द आया है। इसका मतलब होता है वर्क, ठीक है। तो लेकिन इसका डेमीअर्ग का मतलब होता है कि वैसा आदमी ना, जो वैसा व्यक्ति जो दुनिया को बनाने के लिए जिम्मेवार हो, उसी को बोले हैं क्या, डेमीअर्ग, ठीक है। मतलब लोगों का काम करना, लोगों, पीपल, डेमी वर्क मतलब लोगों का काम, मतलब जैसे जीवन निर्माण का काम करना। डेमीअर्ग का मतलब होता है सृष्टिकर्ता के रूप में लिखा जाता है। डेमीअर्ग का मतलब होता है सृष्टिकर्ता, मतलब वैसा व्यक्ति जो जिसने सृष्टि का निर्माण किया, उसी को बोलेंगे डेमीअर्ग, ठीक है। यानी कि ए पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द वर्ल्ड, इसी को बोलेंगे क्या, डेमीअर्ग बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारे सामने डेमीगॉड। डेमीगॉड, डेमी का मतलब होता है पीपल और गॉड का मतलब होता है क्या, गॉड का मतलब होता है देवता, लोगों, ठीक है, लोगों का देवता। लेकिन यहाँ पर डेमीगॉड का जो रियल मतलब होता है वो होता है यक्ष, यानी कि वो एक तरह से भगवान के समान होता है लेकिन भगवान नहीं होता, यक्ष हो गया। या फिर गंधर्व भी बोलते हैं उसको, गंधर्व भी बोलते हैं डेमीगॉड को, या फिर उपदेवता भी कहा जाता है डेमीगॉड का मतलब। तो ये सब इसका हिंदी हो गया, ठीक है। लेकिन इसका ओरिजिनल मतलब क्या हो गया, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भगवान के समान मतलब ट्रीट किया जाता है, पर्सन हु इज ट्रीटेड लाइक ए गॉड, इसी को बोलेंगे क्या, डेमीगॉड, ठीक है। मतलब भगवान के समान पूजनीय कोई भी जो अगर व्यक्ति होगा उसी को बोलेंगे डेमीगॉड। यक्ष, गंधर्व, उपदेवता, ये सब कोई पूजा जाता है भगवान के जैसा, तो ये सब कहलाता है डेमीगॉड। अब आते हैं डेमोक्रेसी। ये शब्द तो काफ़ी परिचित शब्द है। डेमो का मतलब होता है पीपल, क्रेसी का मतलब होता है रूल का, टू रूल यानी कि गवर्नमेंट, टू रूल या फिर गवर्नमेंट। इसका मतलब हो गया क्या, लोकतंत्र, यानी कि जनता का तंत्र, यानी कि लोकतंत्र कहा जाता है। डेमोक्रेसी का मतलब हो गया लोकतंत्र, ठीक है। प्रजातंत्र ही बोल सकते हैं, प्रजातंत्र, लोकतंत्र या प्रजातंत्र। कह सकते हैं गवर्नमेंट, इसका अगर डेफिनेशन बोले तो गवर्नमेंट रन बाय पीपल, गवर्नमेंट रन बाय द पीपल। लेकिन डेमोक्रेसी का काफ़ी बढ़िया एक डेफिनेशन है जो अब्राहम लिंकन का है, जो आप लोगों को पता ही होगा। अब आते हैं डेमोग्राफी। उससे पहले का और शब्द है डेमोक्रेट। डेमो का मतलब हो गया पीपल और क्राट का मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है। तो डेमोक्रेट जो हो गया एक तरह से नाउन है जिसका मतलब होता है लोकतंत्रवादी, लोकतंत्रवादी इसका मतलब होता है। मतलब ऐसे लोग ना जो इस डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, प्रजातंत्र जो विचारधारा है उससे सहमत रखने, वो विचारधारा रखने वाले लोगों को बोलेंगे डेमोक्रेट। नहीं बोल सकते हैं प्रजातंत्र दल के सदस्य, या फिर इसको वैसे भी समझ सकते हैं कि जो
अमेरिका का जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी का जो जो सदस्य होगा, जो सपोर्टर होगा, उसको बोलेंगे क्या? डेमोक्रेट बोलेंगे। ठीक है। और वैसे कोई भी जो डेमोक्रेसी का सपोर्टर जो हो गया, कोई भी वैसा व्यक्ति जो डेमोक्रेसी की विचारधारा को लेकर चलता है, उस व्यक्ति को भी हम लोग डेमोक्रेट बोल सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक नैरो सेंस में बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक जो पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका का, उसके समर्थन में जो लोग होंगे उसको डेमोक्रेट बोलेंगे। अगला शब्द है हमारे सामने डेमोग्राफी। डेमो का मतलब होता है पीपल, ग्राफी का मतलब होता है रिटन। लेकिन यहाँ पर लोगों का लिखना मतलब क्या? एक तरह से लोगों को लिखना, लोगों के बारे में लिखना, संख्या लिखना। तो डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसंख्या का अध्ययन, जनसंख्यिकी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं जनसंख्या का अध्ययन। जनसंख्या का अध्ययन को ही बोलेंगे क्या? उसी को बोलेंगे हम लोग डेमोग्राफी बोलेंगे, मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या, मानव जनसंख्या का जो अध्ययन है, मानव जनसंख्या का अध्ययन ही जो क्या कहलाएगा? डेमोग्राफी कहलाएगा। ठीक है। अगला शब्द है हमारे सामने एंडेमिक। एन का मतलब होता है इन और डेम का मतलब होता है पीपल। पीपल यानी कि पीपल के बीच में, पीपल के बीच में जो, यानी कि लोगों के बीच में कह सकते हैं, उसी को बोलते हैं एंडेमिक। यानी कि एंडेमिक लोगों के बीच में है, तो यहाँ पर एक शब्द हो गया शब्द के अनुसार। लेकिन एंडेमिक का इस्तेमाल हम लोग बीमारी के लिए करते हैं। कोई भी बीमारी जो लोगों के बीच में किसी पर्टिकुलर स्थान में रहता है, उसी को बोलते हैं स्थानिक, मतलब एंडेमिक। यानी किसको बोल सकते हैं? स्थानिक भी बोल सकते हैं शब्द के अनुसार, यानी किसी को पर्टिकुलर विशेष स्थान पर निर्भर रहने वाला चीज़ को एंडेमिक बोलेंगे या फिर स्थानिक बोलेंगे। लेकिन ज़्यादातर इसका इस्तेमाल बीमारी के रूप में के सेंस में होता है, तो बोल सकते हैं स्थानीय बीमारी, मतलब कोई ऐसा बीमारी जो कोई किसी पर्टिकुलर विशेष स्थान पर सीमित है, उसी को बोलेंगे एंडेमिक। ठीक है। उसी को बोलेंगे एंडेमिक। और अगर इसका सिनोनिम्स की बात करें तो कोई भी सिनोनिम्स में नेटिव बोल सकते हैं, नेटिव, कोई स्थानीय चीज़ को ही बोलेंगे एंडेमिक। और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एपिडेमिक। ये सब जो परिचित होगा ही। एपिडेमिक का मतलब होता है इस तरह से महामारी, महामारी। ठीक है। एपी का मतलब होता है अमोंग, अमोंग। और डेम का मतलब होता है बीच, मतलब ऐसा चीज़ जो लोगों के बीच में फैला हो या लोगों के बीच में हो, लोगों के बीच में फैला हो क्या? महामारी। तो एपिडेमिक का मतलब क्या हो गया? महामारी। ठीक है। इसी का सिनोनिम से बोल सकते हैं आउटब्रेक। एपिडेमिक का ही सिनोनिम्स हो गया आउटब्रेक। और इसी से जुड़ा हुआ शब्द है एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी जो है मतलब वैसा पढ़ाई, एपिडोमी यहाँ पर हम लोग पढ़े, एपिडेमी का मतलब पहला पढ़े हैं यहाँ पर महामारी। ठीक है। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि महामारी के अध्ययन को ही क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब है क्या? महामारी विज्ञान। महामारी विज्ञान मतलब ऐसा विज्ञान, ऐसा पढ़ाई जहाँ पर हम लोग महामारी यानी कि एपिडेमिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। स्टडी ऑफ कॉजेस, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक डिजीज अमंग पीपल इज नोन एज एपिडेमियोलॉजी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पैंडेमिक। पैंडेमिक भी महामारी के रूप में कह सकते हैं, लेकिन वैसा महामारी जो विश्व में फैला हो, इसलिए इसको बोल सकते हैं विश्वमारी। विश्वमारी मतलब वैसा महामारी जो विश्व में फैला हो, विश्वव्यापी रोग बोल सकते हैं। विश्वव्यापी रोग मतलब पूरे विश्व में फैला हो। जैसे अभी कोविड-19 पूरे विश्व में फैला था, तो कोविड-19 को क्या बोलते थे? पैंडेमिक बोलते थे ना। तो वैसा कोई डिजीज़। ठीक है। पैन का मतलब होता है ऑल, ऑल। और डेम का मतलब होता है पीपल, यानी कि सभी लोगों के बीच में। पैंडेमिक मतलब क्या? ऑल पीपल, सभी लोगों के बीच में, मतलब विश्व का सभी लोग, यानी कि पैंडेमिक। ठीक है। ए डिजीज दैट इज प्रिवेलेंट ओवर ए लार्ज एरिया और ए कॉन्टिनेंट और द एंटायर वर्ल्ड इज नोन एज पैंडेमिक। तो आज का शब्द यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।